अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन सी डेफिनेशन जो है वो तैयार करके जाएं पेपर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि टेंथ क्लास मैथ के अंदर टोटल डेफिनेशन 105 हैं, ठीक है जी। 105 टोटल डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। तो इतने ज़्यादा तैयार करना नहायत ही मुमकिन नहीं होता, लिहाजा उसमें से जस्ट आपने 30 to 35 डेफिनेशन जो है वो आप अच्छे से तैयार करें, जो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताना है, ठीक है जी। तो आपकी ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपके बुक के लास्ट वाले पेजेस के अंदर भी मौजूद हैं, और बुक के अंदर चैप्टर के अंदर जो है वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो बुक के अंदर चैप्टर्स के अंदर आपको डेफिनेशन यही वाली नज़र आ रही है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, आप उनको वहाँ से तैयार करें और एग्जाम्पल्स लाजमी तैयार करें, ठीक है जी। गेस्ट पेपर पहले ही अपलोड कर दिया गया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर से देख सकते हैं, वहाँ से आप इसे अच्छे तरीके से उस लेक्चर को देखें, और साथ साथ पेयरिंग वाला लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप उसे अच्छे तरीके से देखें। गेस्ट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम अज़ कम आपको ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए जो मैंने गेस्ट पेपर के अंदर बताए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है आपके चैप्टर 13 टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर तो आपको फर्स्ट 4 चैप्टर लाजमी तौर पे कर लेने चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि इसमें से पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 2 में से बनेगा, दूसरा 3 एंड 4 में से बनेगा, और इसी तरह जो आपके पास थर्ड वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, वो थ्योरम है, चैप्टर नंबर 9 एंड 12 में से बनेगा, ठीक है जी। तो आप पहले ये चैप्टर आज कवर कर लें लाजमी हर सूरत में, ठीक है। फिर उसके बाद आप चैप्टर 5 और 6 करें, 7 एंड 13 का जो पेयर है वो आप लाजमी करें, ताकि बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए। अगर कोई इनमें से एक पार्ट ख़राब हो जाता है, आपको नहीं आता या उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो स्टूडेंट वो पेयर आपका कम्प्लीटली बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लिहाजा आप बैकअप के लिए 5 6 वाला रखें, या 7 और 13 वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर लाजमी रखें, ठीक है जी, क्योंकि आपने टोटल अटैम्प्ट करने होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखें ज़रा ध्यान से सुने। आपको पता है कि नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर्स हैं, देखें चैप्टर नंबर 7। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर्स हैं ना, देखें आपके पास है चैप्टर नंबर 9 से लेकर जो आपके पास चैप्टर 13 है। इसकी जितनी भी डेफिनेशंस है ना, उनमें से कौन कौन सी डेफिनेशंस करनी है वो मैंने यहाँ पे बता दी हुई हैं, हालांकि मैंने पूरी बुक की बताई हुई है। लेकिन स्टूडेंट इन चैप्टर्स की जो डेफिनेशंस हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इन चैप्टर में से ज़्यादा आपको डेफिनेशंस नज़र आती हैं। अच्छा जी, देखिए अब हम चलते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपके बुक के लास्ट पे जो डेफिनेशन नज़र आ रही है ना, वहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन टिक की हुई हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ, इंशाल्लाह आपके 8 to 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। तो देखिए यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है जी। और इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन भी नज़र आती है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। तो आपको पता है जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, वो भी डेफिनेशन आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं की गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन जो तैयार करनी है रेसिप्रोकल इक्वेशन, आप इसकी एग्जांपल लाजमी दीजिएगा। इसके बाद है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसकी एग्जांपल आपको बुक से मिल जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ है रेडिकल इक्वेशन, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसके अंदर होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। तो ये चैप्टर नंबर 1 में से आपने जस्ट ये 4 डेफिनेशंस अच्छे से तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, यूनिट नंबर 2 के अंदर आप जब आएंगे तो आपको इस तरह के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको एमसीक्यूज़ के लिए नज़र आ सकते हैं, बट आपने देखना ही है कि डेफिनेशन कौन कौन सी करनी है। इसमें सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन और इसका लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है जी, वो मैंने आपको लेक्चर में बता दिया हुआ है। और सेकंड आपके पास ये वाली डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। यूनिट नंबर 3 आपके पास है जी, देखें इसमें है डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो डेफिनेशन है जो बोर्ड में बार रिपीट हो चुकी हैं, आप इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और इसके साथ साथ ये जो डेफिनेशन है जॉइंट वेरिएशंस, ठीक है जी। अच्छा जी, यूनिट नंबर 4 के अंदर आप ज़रा देखें तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, और इसके बाद आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, जिन्हें इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर वाली, ये दो डेफिनेशंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशंस जिसमें जो है वो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमेशा कम ही होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है, लाजमी बात है। ये डेफिनेशन के साथ साथ आप कोई एक एग्जांपल भी लाजमी दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन की तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोशिश करें कि ये वाली डेफिनेशन यहाँ से ना करें, आप बुक से तैयार करें ताकि आपको डिटेल वहाँ से मिल जाए।
अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी यूनिट नंबर 5 और इसमें से सेट की डेफिनेशन तैयार करनी है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन तैयार करनी है। इसके बाद आपके पास है जी फंक्शन और फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है ऑन टू फंक्शन। देखें इनटू फंक्शन है, ये वन टू वन फंक्शन है, इनमें एक एक कंडीशन का डिफरेंस आ रहा है, तो इन तीनों को एक दफ़ा देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा इसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 6 और इसमें है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। देखिए ये मैंने सर्कल जिसको किया हुआ है ना, ये बोर्ड में हर दफ़ा रिपीट हुई है डेफिनेशन। अरिथमेटिक मीन्स और इसके साथ साथ डेविएशंस जो है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है मॉड और साथ में ये वाली डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और स्टूडेंट ये डेफिनेशन जो चैप्टर नंबर 7 में है ना स्टूडेंट, डिग्री एंड रेडियन, तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन तो भी हर हाल में आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा कि आपको बोर्ड में नजर आएंगे। अच्छा ये आपके पास फॉर्मूला है, बाज़ इसे डेफिनेशन के तौर पे भी पूछ लेता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर क्या होता है। ठीक है जी, जैसे आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब इसके बाद ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसके बाद यूनिट नंबर 8 to 13 डेफिनेशंस आपने हर हाल में, पहली डेफिनेशन जो है ना वो आप चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक लाजमी कर लें। पहली डेफिनेशन आपके पास है जीरो डायमेंशन, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है और आपको पता है कि एब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी यूनिट नंबर 9, इसमें सर्कल, सरकमफेरेंस, सर्कुलर एरिया। ठीक है जी, कोलिनियर पॉइंट देख लीजिएगा वरना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सरकम सर्कल जो है, अब देखिए मैंने ये इस चैप्टर के सारे की सारी डेफिनेशन इसलिए टिक किए हुए हैं, आप बिलीव करो कि ये जितने भी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ना, एम्ब्रेन डेफिनेशन, ये हर पेपर में रिपीट हुई है मोस्टली। ठीक है जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसी तरह सेक्टर और साथ में आपके पास है सेंट्रल एंगल, कॉर्ड हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन सेंटर हो गया। अगर आप ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेते हो तो 18 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 8 to 9 शॉर्ट क्वेश्चन जस्ट आपके डेफिनेशन से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सर्कल, सरकमफेरेंस, आर्क और इसी के साथ साथ ट्रायंगल क्या है और वर्टिसेस क्या है, ये स्टूडेंट आपके पास हैं डेफिनेशन से। ई सर्कल भी जिसको कहा जाता है, सर्कम सर्कल कहते हैं और इन सर्कल भी कहते हैं। तो ये 3 डेफिनेशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करें। और हमेशा कोशिश ये करें कि पेपर वाले, तो स्टूडेंट आप हमेशा कोशिश ये करें, जैसे आज 31 है तो आज ही ये डेफिनेशन आप अच्छे से तैयार कर लो। अक्सर स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो लास्ट डे जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले तैयार करेंगे। भाई ये लर्निंग वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें आप पहले एक दफ़ा ज़रूर तैयार कर लिया करें, ताकि वो कुछ ना कुछ याद हो जाए, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, तब वो आपको पेपर तक याद रहेंगी। ठीक है जी, आप अचानक से चीज़ें लर्न करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो पेपर के प्रेशर की वजह से वो चीज़ें सारी भूल जाती हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपको गेस्ट पेपर मैंने दे दिया, आप उसे अच्छे तरीके से तैयार करो, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, फिर भी इसी तरह जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी आपके पेपर से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स आप ये लेक्चर जो है वो आप सुन रहे होते हैं, तो आप इन लेक्चर्स के ऊपर आप ज़रा गौर किया करें कि कितनी ज़्यादा मेहनत होती है, कितनी ज़्यादा मुश्किल होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन लेना बोर्ड की तरफ से भी, इधर उधर से भी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप वीडियोस मत देखा करें, इससे हमें तो कम से कम हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो आप लाजमी किया करें। ठीक है जी, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आप यकीन मानो, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे से मेहनत करें। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका सोल्यूशन हम ज़रूर देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।